नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार की 5 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर अब तक सिर्फ सियासी गलियारों में फुसफुसाहट थी, चर्चा थी, अटकलें थी, लेकिन अब तक किसी ने भी खुलकर कोई सामने अपनी बात नहीं रखी थी। राज्यसभा चुनाव 2026 को लेकर भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह का नाम हवा में जरूर तैर रहा था, पर आधिकारिक चुप्पी सबको इंतजार में रखे हुए थी। लेकिन तभी अचानक एक बयान ने सियासत का तूफान काफी ज्यादा बढ़ा दिया। भोजपुरी गायक गुंजन सिंह ने खुलकर दावा कर दिया कि लगभग तय है, बस नोटिफिकेशन जारी होनी बाकी है। यही वो पल था जब अटकलों पर जैसे मोहर लगती दिखी। अब मामला सिर्फ चर्चा का नहीं, बल्कि सीधे दावे का बन चुका है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या सच में फैसला हो चुका है? क्या पार्टी अंदर खाने नाम फाइनल कर चुकी है, या फिर ये सियासी रणनीति का हिस्सा है? यानी एक बयान ने पूरी तस्वीर को बदल दिया है। अब नजरें सिर्फ आधिकारिक घोषणा पर नहीं, बल्कि इस बात पर भी है कि इस दावे के पीछे आखिर कितनी सच्चाई है। बिहार की राजनीति में सस्पेंस अपने चरम पर है और मंच पर नाम है पवन सिंह का। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। बिहार में राज्यसभा चुनाव 2026 को लेकर सियासी हलचल लगातार तेज होती जा रही है। बिहार की 5 सीटों पर होने वाले इस चुनाव ने सबको सोच विचार में डाल दिया है, क्योंकि इस बार चर्चा सिर्फ राजनीतिक दलों के पारंपरिक चेहरों तक सीमित नहीं, बल्कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े सितारे का नाम भी राजनीतिक गलियारों में गूंज रहा है। भोजपुरी सुपरस्टार और गायक पवन सिंह को राज्यसभा भेजे जाने की अटकलों ने राजनीतिक माहौल को काफी ज्यादा गर्मा दिया है। इन बातों को उस समय और बल मिला जब भोजपुरी गायक गुंजन सिंह ने खुले रूप से दावा कर दिया कि पवन सिंह का राज्यसभा जाना लगभग तय है, बस आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी होनी ही बाकी है। अटकलों पर सिंगर की मोहर, लगभग तय, बड़ा दावा। क्या पवन सिंह जाएंगे राज्यसभा? नोटिफिकेशन से पहले सियासी तूफान। आपको बता दें कि गुंजन सिंह के बयान के बाद राजनीतिक और फिल्मी दोनों ही हलकों में हलचल बढ़ गई है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि पार्टी स्तर पर लगभग सब कुछ तय हो चुका है। जब क्लियर हो जाएगा नोटिफिकेशन, तब सबको पता चल ही जाएगा। लगभग फाइनल ही है, लेकिन जब तक कोई चीज हो नहीं जाती, नोटिफिकेशन आ नहीं जाती, तब तक कुछ भी कहना ठीक नहीं है। लेकिन जाना तो तय है। सिंगर ने भी फाइनल नोटिफिकेशन की बात कही है, लेकिन उनके इस बयान को हल्के में लेना काफी नहीं है, क्योंकि पवन सिंह लंबे समय से राजनीतिक रूप से एक्टिव है और अलग अलग राजनीतिक कार्यक्रमों में उनकी मौजूदगी भी लगातार देखी जाती रही है। तो ऐसे में अनुमान लगाया जा ही रहा था कि पवन सिंह भी राज्यसभा जा सकते हैं, लेकिन अब गुंजन सिंह का ये दावा भी कई सवाल खड़े करता है। अब क्या कुछ रणनीति और समीकरण बन रहे हैं इस राज्यसभा चुनाव को लेकर, उसे इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार से इस बार राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव होना है। विधानसभा में मौजूदा संख्या बल के आधार पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए को 4 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। बच जाती है 5वीं सीट। तो ऐसे में 5वीं सीट को लेकर सियासी समीकरण बेहद दिलचस्प हो गए हैं। आपको बता दें कि अगर पवन सिंह का नाम सामने आता है तो ये संकेत होगा कि बीजेपी अपने राजनीतिक विस्तार के लिए लोकप्रिय सांस्कृतिक चेहरों को भी आगे लाने की रणनीति पर काम कर रही है। विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा था कि कैसे गायिका मैथिली ठाकुर को बीजेपी ने अलीनगर से मैदान में उतारा और यहाँ से एक अच्छा रिस्पांस भी जनता की तरफ से देखने को मिला और वो चुनाव बहुत अच्छे मार्जिन से जीती। ऐसे में पवन सिंह का नाम सामने आने के पीछे कई संभावित वजह माने जा रही हैं। पहला तो उनकी लोकप्रियता है। भोजपुरी सिनेमा और संगीत जगत में उनका बड़ा जनाधार है। उत्तर प्रदेश, बिहार और पूर्वांचल क्षेत्र में उनकी पहचान काफी मजबूत है। ऐसे में उन्हें राज्यसभा भेजना राजनीतिक रूप से सिंबॉलिक और रणनीतिक दोनों कदम हो सकते हैं। दूसरा, वो युवाओं के बीच काफी ज्यादा लोकप्रिय है और ये कदम पार्टी को युवा वोटरों के बीच सकारात्मक संदेश दे सकता है, क्योंकि अब एनडीए हर वर्ग को अपने साथ लाने के प्रयास में रणनीति बना रही है।
तो ऐसे में यूपी बिहार के युवाओं को साथ लाने के लिए पवन सिंह एक अच्छा जरिया है। हालांकि अभी तक पार्टी की ओर से कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई। राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि आखिरी फैसला शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर ही लिया जाएगा, क्योंकि अनुमान ये भी लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी बीजेपी इस बार राज्यसभा चुनाव में उतार सकती है। न केवल बिहार से बल्कि राज्यसभा की किसी भी सीट से उन्हें मौका मिल सकता है। लेकिन अब तक कुछ साफ नहीं हुआ, किसी का अभी तक नाम नहीं दिया गया है। हर कोई अपनी रणनीति में जुटा है। इस बीच विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर टिप्पणी करने से भी परहेज किया, लेकिन अंदर खाने चर्चाएं जरूर चल रही हैं कि अगर पवन सिंह को टिकट मिलता है तो इसका राजनीतिक असर क्या होगा। आपको बता दें कि राज्यसभा का चुनाव प्रोसेस आम चुनाव से थोड़ा अलग होता है। इसमें सीधे जनता वोट नहीं देती, बल्कि विधानसभा के चुने गए विधायक मतदान करते हैं। इसलिए किसी भी उम्मीदवार की जीत पूरी तरह से संख्या बल और गठबंधन की मजबूती पर निर्भर करती है। यही वजह है कि इस चुनाव में उम्मीदवार के नाम से ज्यादा खास होता है पार्टी की रणनीति और विधायकों की एकजुटता। अगर एनडीए अपने विधायकों को एकजुट रखने में सफल रहता है तो उसके लिए 4 सीटें जीतना तुलना के मुताबिक काफी ज्यादा आसान माना जा रहा है। बच जाती है 5वीं सीट। 5वीं सीट पर स्थिति बहुत कंफ्यूजिंग हो सकती है, खासकर अगर विपक्षी दल एक रणनीति अपनाते हैं। ऐसे में किसी भी लोकप्रिय चेहरे को उम्मीदवार बनाना राजनीतिक संदेश देने के साथ साथ संभावित असंतोष को भी संतुलित करने का प्रयास हो सकता है। इन्हीं सबको देखते हुए पवन सिंह का राजनीतिक सफर भी काफी ज्यादा चर्चा में है। वो पहले भी लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं और राजनीतिक मंचों पर भी वो लगातार दिखते रहते हैं। हालांकि उनके राजनीतिक करियर में उतार चढ़ाव आता है, लेकिन उनकी जन लोकप्रियता पर इसका खास असर नहीं पड़ता। राज्यसभा जैसे सदन में उन्हें भेजना पार्टी के लिए एक लंबे फायदे के रूप में देखा जा सकता है, जहां वो राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की आवाज को सांस्कृतिक और क्षेत्रीय नजरिए से मजबूती दे सकते हैं। इसके साथ ही गुंजन सिंह के बयान के बाद सोशल मीडिया पर भी चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। समर्थकों ने इसे गर्व का विषय बताया कि भोजपुरी इंडस्ट्री का एक बड़ा चेहरा सदन के उच्च स्तर में पहुंच सकता है। इसके साथ ही इस पर कुछ राजनीतिक जानकारों का भी मानना है कि बीजेपी अगर पवन सिंह को उम्मीदवार बनाती है तो ये एक संदेश होगा कि पार्टी सांस्कृतिक पहचान और क्षेत्रीय गौरव को इंपॉर्टेंस दे रही है। बिहार की राजनीति में जातीय और सामाजिक समीकरणों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। ऐसे में उम्मीदवार का चयन सिर्फ लोकप्रियता के आधार पर नहीं, बल्कि पूरी तरह से सामाजिक संतुलन को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसलिए आखिरी फैसले में कई फैक्टर भी प्रभावित होते हैं। तो वहीं राज्यसभा चुनाव को देखते हुए विपक्ष भी अपनी रणनीति को उधार दे रहा है और लगातार बैठकें कर रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में विपक्ष ने करारी हार झेली थी। अब अगर राज्यसभा चुनाव भी हाथ से निकल जाता है तो ये पार्टी के लिए केवल सीटों का नुकसान नहीं, सीटों की हार नहीं, बल्कि विधायकों को संभालना भी काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है, जिसको देखते हुए राज्यसभा की 5वीं सीट को लेकर विपक्षी एकता की संभावनाएं भी काफी ज्यादा बढ़ गई हैं और उसे टटोलने का प्रयास भी किया जा रहा है। अगर विपक्ष साझा उम्मीदवार उतारता है तो मुकाबला काफी ज्यादा रोचक हो सकता है। हालांकि मौजूदा संख्या बल को देखते हुए एनडीए की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। तो वहीं इस पूरे मामले में एक खास बात यह भी है कि अभी तक सब कुछ अटकलों और बयानों के आधार पर है। आधिकारिक अधिसूचना जारी होने में अभी थोड़ा समय बाकी है कि पवन सिंह का नाम अंतिम सूची में शामिल है या फिर नहीं। चुनावी राजनीति में आखिरी क्षण तक समीकरण बदलते हैं। कई बार जो नाम सबसे ज्यादा खास और चर्चा में होते हैं वो हर बार की तरह बदल जाते हैं और बीजेपी जानी भी इसलिए जाती है क्योंकि वो हर बार सरप्राइज कर देती है। बिहार की राजनीति में फिल्मी चेहरों की एंट्री कोई नई बात भी नहीं है। पहले भी कई अभिनेता और कलाकार संसद और विधानसभा पहुंच चुके हैं। ऐसे में अगर बीजेपी से पवन सिंह को राज्यसभा भेजा जाता है तो इसमें कोई हैरान होने वाली बात नहीं है। कुल मिलाकर बिहार में राज्यसभा चुनाव इस बार सिर्फ संख्या बल का खेल नहीं, बल्कि सिंबॉलिक राजनीतिक का भी मंच बनता नजर आ रहा है। पवन सिंह का नाम सामने आने से चुनाव में ग्लैमर और जनचर्चा का एलिमेंट जुड़ चुका है। अब सबकी नजर आधिकारिक घोषणा पर टिकी है। क्या वाकई पवन सिंह उच्च सदन तक पहुंचेंगे या ये सस्पेंस
आखिरी समय तक यूं ही बना रहेगा? इसका जवाब आने वाले दिनों में मिल जाएगा। फिलहाल राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं काफी ज्यादा तेज है और राज्यसभा चुनाव ने बिहार की सियासत को भी काफी ज्यादा ऊर्जा दे दी है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।